अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी चिकन करी, जो कि बहुत ही सिंपल वे में बन के तैयार होता है घर के बेसिक से मसालों से, पर टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है। तो जब भी आपको रोज़ के सालन में कुछ समझ में ना आए तो आप इस कश्मीरी चिकन करी को एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है। इसे बिल्कुल अच्छे से हमने धो के वॉश कर लिया। इसका पानी बिल्कुल अच्छे से हम ड्रेन कर देंगे। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर देना है। तो हाथों की मदद से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हाथों से आप चिकन को अच्छे से पाउडर मसाले के साथ मिक्स कर दें, ताकि सारे चिकन के पीसेस पे मसाले अच्छे से लग जाए। और इसके बाद हम इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधा घंटा छोड़ सकते हैं, या नहीं तो 15 से 20 मिनट छोड़ दें। तो 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ेंगे और 15 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कप सरसों का तेल लिया है। आप किसी भी तेल में बना सकते हैं। तो सरसों के तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया। तो उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और उसके बाद उसमें चिकन डालें। तो ये देखिए, इस तरीके से केयरफुली चिकन डाल दिया हमने। अब उसके बाद हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन करेंगे और हाई फ्लेम करेंगे, और हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से फ्राई करना है हमें चिकन को। हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। अगर हम मीडियम फ्लेम करेंगे तो चिकन पानी छोड़ने लगेगा। तो गैस का फ्लेम हाई रखें और हाई फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लें। उसके बाद सारे चिकन पीसेस को हम निकाल लेंगे। अब जो यहाँ पे तेल बच गया है, इसी तेल में हम चिकन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। 1 बादियान का फूल, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग हमने इसमें डाल दिया है। इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे खड़े मसाले को। तो इस तरीके से एक बार हम चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो 2 प्याज हमने यहाँ पे लिया था मीडियम साइज़ का, उसे बिल्कुल फ़ाइन हमने चॉप कर लिया इस तरीके से। तो फिर बिल्कुल फ़ाइन प्याज को चॉप करके हमने इसमें डाला है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हमें प्याज को जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, जब इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून के करीब भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे भी हम एक बार अच्छे से तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिया था, उसे हमने पीस लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे 1-2 जो टुकड़ा है टमाटर का वो रह गया है, कोई बात नहीं, वो पक जाएगा। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देना है और एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अब हम टमाटर को हमें पकाना है। तो इसके लिए अब हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। तो नमक हमने चिकन को भी मैरिनेट करते टाइम हाफ़ टी स्पून के करीब डाला था। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे ढक देंगे और ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटा के हम इसे खोल लेंगे और एक बार अच्छे से हम इसे चला लेंगे। तो देख सकते हैं टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। जो टमाटर का 1-2 टुकड़ा रह गया था वो भी देखिए इस तरीके से हम मैश कर देंगे। तो मैश हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून के करीब धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है वो पाउडर, और 1 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर और 1 टीस्पून हम गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे। तो बस इन बेसिक से मसालों से ही ये कश्मीरी चिकन करी बन के तैयार होता है। तो एक बार हम इसमें अच्छे से मिला देंगे सारे पाउडर मसाले को। तो देखिए, एक बार अच्छे से चला देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए, इतना हमें मसाले को भूनना है कि तेल अलग होने लगे मसाले से। तो ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हम आधा कप के करीब पानी डाल देंगे और जो हमने पाउडर मसाले डाले हैं उसे भी हमें पका लेना है। तो पानी डालने के बाद एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद देखिए, इसमें बॉयल आने लगा है। तो हम इसे ढक देंगे और ढक के पकने देंगे। तो 3 से 4 मिनट में ही ये पाउडर मसाला हमारा भुन जाएगा, बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये 3 से 4 मिनट के बाद तेल ऊपर आने लगा है, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। तो इस तरीके से हम एक बार अच्छे से मसाले को चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था वो हम डाल देंगे। तो मसाले को हमें अच्छे से पकाना है, क्योंकि अगर मसाला अच्छा से पका हुआ होगा तो चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया था और आधा कप दही लिया था, उसे फेंट लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे।
थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और अभी हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे दही को बिल्कुल अच्छे से चिकन और ग्रेवी के साथ मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। तो देखिए इस तरीके से हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर दिया है। लो फ्लेम पे दही को पकाने से दही फटता नहीं है। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम चिकन को मसाले के साथ भूनेंगे। तो इसके लिए हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए चलाते हुए हमने इसे 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास के करीब पानी डाला है। पानी इतना डालें कि चिकन के जो पीसेस हैं वो अच्छे से डिप हो जाए। तो देखिए हमने अब इसमें एक उबाल आएगा तो हम इसे ढक देंगे और ढक के 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो बीच में एक बार हमने इसे खोल के चला लिया है। तो ये देख सकते हैं आप 10 से 12 मिनट हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चिकन बन के तैयार हो चुका है। तो एक बार अच्छे से इसे हम चला देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब हमने कसूरी मेथी लिया है। उसको हाथों से हल्का सा क्रश करते हुए डाल देंगे। एक बार इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम अब हमने यहाँ पे मीडियम कर दिया है। तो मीडियम फ्लेम पे अब हम इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद अब हम इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद हम आपको इसे दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना शानदार सा हमारा चिकन करी बन के तैयार हो चुका है। तो इस चिकन करी को आप ज़रूर से एक बार घर में ट्राई करें। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो देख सकते हैं आप शानदार सा कश्मीरी स्टाइल चिकन करी बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई करें और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।